बुजुर्गान दीन की किताबों में बड़े अच्छे वाकयात आते हैं। अगर हम उनको अच्छे तरीके से ले लें और उनको अपना हर्ज जां बना लें तो ये वो चीज है जिसको तसव्वुफ कहते हैं, यानी सूफिया कराम का रास्ता, जिन रास्ते पर चलकर वो अल्लाह से करीब तर होते चले गए। उन्होंने अपने मुरीदीन की इस्लाह की। बेशुमार वाकयात भरे हुए हैं औलिया अल्लाह के, लेकिन हम सिर्फ उसको एक लज्जत लेने के लिए पढ़ते और सुनते हैं। कभी उनको अपना हर्ज जान नहीं बनाया, कभी अपने ऊपर वारिद ना किया, कभी अपने कल्ब बातिन में उसे रासिख ना किया। एक घर में 3 अफराद रहते थे, मियां बीवी और उसकी बेटी। गुर्बत का आलम था, कई दिनों से फाका चल रहा था। बाप मजदूरी करने के लिए जाता, उसे कोई मजदूरी ना मिलती, खाली हाथ वापस चला आता। कई दिनों से फाके चल रहे थे। एक दिन बाप मजदूरी के लिए निकला तो मां की हिम्मत जवाब दे गई और मां ने कहा कि बेटी, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, अब जा और इज्जत बेच दे। उस बेटी को तैयार किया और उसे कहा कि इज्जत बेचा, कुछ पैसे मिल जाएंगे, ये आग मिट जाएगी, ये पेट की आग मिट जाएगी। बेटी को भेज दिया इस मुहिम पर। शाम को बाप घर आया, पूछा बेटी कहां है। मां ने कहा कि आज मैंने इस मुहिम पर बेटी को भेज दिया है। बेचारा सर पकड़ के बैठ गया कि तूने ये क्या किया। थोड़ी देर में वो बेटी भी खाली हाथ वापस आ गई, सर उसका झुका हुआ। मां बाप दोनों लपके उसकी तरफ कि शायद कुछ लेकर आई हो, लेकिन उसने कहा कि मैं खाली हाथ हूं। मां ने कहा कि मजदूरी तो हमें मिलती ही नहीं थी, क्या इज्जत का गाहक भी कोई नहीं रहा। उस बेटी ने जवाब दिया कि मां, मैं ऐसे ऐसे ओबाश मोहल्लों से गुजरी हूं और जहां जिस्म फरोशी के अड्डे हैं वहां भी गई हूं। निहायत ओबाश किस्म के लोगों के दरमियान से भी गुजरी हूं, लेकिन जिस जिस्म फरोशी के अड्डे पर जाती थी, मुझे देख के वो सर नीचा कर लेते थे, सर नीचा कर लेते थे। अब मैं जबरदस्ती किसके जाके गले लगूं। बाप के चेहरे पे खुशी के आसार आ गए, मुस्कुराहट दौड़ गई और उसने अपनी बेटी और बीवी को मुखातिब करके फरमाया कि अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐ मेरी बेटी, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब से तेरे बाप ने होश संभाला है, किसी बेटी की तरफ, किसी की बेटी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, सिर्फ इसलिए अल्लाह और उसके रसूल के खौफ से, उनकी रजा के लिए। दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझा है, दूसरे की बहन को अपनी बहन समझा है। सारी जिंदगी यही कुछ करता आया हूं, आज मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत भी तो वही करने वाला है जिसके लिए मैं ये सब कुछ करता आया हूं। दोस्तों, ये मकाफात अमल है। आज अगर हम किसी अपने भाई की बेटी को बेटी समझते हैं, किसी भाई की बहन को बहन समझते हैं और उसकी इज्जत करते हैं, तो याद रखना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत
ہماری عزتوں کی حفاظت رکھنے والا پھر اللہ اور اس کا رسول ہے۔ پتہ چلا کہ ہم اپنی عزتوں کی حفاظت ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہماری عزتوں کی حفاظت کرنا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، اور وہ اسی طرح ہے کہ دوسرے کی بہن کی عزت کر، دوسرے کی بیٹی کی عزت کر۔ جب تو عزت کرے گا تو اللہ رب العزت تیری بیٹی کی عزت کروائے گا، تیری بہن کی عزت کروائے گا، تیری بیوی کی عزت کروائے گا۔ کسی کی بری آنکھ، اگر تیری بری آنکھ کسی کی طرف نہیں اٹھی تو یاد رکھنا تیرے کسی رشتے کی طرف اللہ رب العزت کسی کی بری آنکھ اٹھنے نہیں دے گا۔ یہ بات اچھی طرح راسخ کر لینی چاہیے۔ ہمارے ان رشتوں کی طرف بری آنکھ، میلی آنکھ جب ہی اٹھتی ہے جب ہم کسی کی بہن کی طرف دیکھتے ہیں، کسی کی بیٹی کی طرف دیکھتے ہیں۔